ओम शांति। 15/1/24 रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। क्या मिला है? आवाज आ रही है? आपका परिचय। हाँ जी, क्या मिला है? क्या बात है। ये बस ज्यादा नहीं, बाप का परिचय मिला है। क्या है बाप का परिचय? बाप नाम रूप देश काल से न्यारा नहीं। क्या परिचय है आपके पास बाप का? कोई भी बताओ। हाँ, जो आपको हाँ, जो आपको रटा हुआ है, जो आपको रटा हुआ है। बिंदी है, बिंदी परमधाम निवासी बिंदी। हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तो इसका मतलब ये बाप की बात, बच्चा तो साकार में है तो बाप भी साकार में चाहिए, माँ भी चाहिए। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। रचना साकार है तो रचता भी क्या होना चाहिए? साकार। यह भी बच्चे जानते हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते भी हैं शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः शोभता नहीं। क्या कहा? महिमा गाते भी हैं शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः शोभता नहीं, शिवाय नमः शोभता है। 3 देवताओं में क्या शोभता है? शंकर का तो जिक्र ही नहीं किया। इसका यहाँ पे शिव और शंकर को तो क्या कर दिया? एक कर दिया। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, अक्षर शोभता है। ये है देवताएं और वो है परमात्मा भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी। वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो बाप शिव बाबा को ही करना, जब यूं तो करना है तो यूं तो क्यों? क्या कहा? उससे पहले क्या कहा? यूं से पहले क्या बोला? हाँ, तीनों का बताया। क्या बोला? पहले पहले तो समझाना है कि वह सुप्रीम बाप, टीचर व सतगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। माना यूं तो शिव बाबा को ही याद करना है तीनों रूप में। शिव बाबा बाप भी है, शिव बाबा टीचर भी है, शिव बाबा सतगुरु भी है। यह तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंच से ऊंच बाप को ठीक कर भीतर में कह दिया। मनुष्यों में भी यह कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो नहीं रह सकते। वह तो सिर्फ लौन लेते हैं। वह खुद कहते हैं, मैं इनके तन का आधार लेता हूं। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वही सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, यह सब तुम अभी ही समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ। ऐसा होता नहीं
जो मनुष्यों का योग निराकार के साथ हो, वह भी परिचय से। आजकल भल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं। किसको? बुद्धि योग तो लगाते हैं बिंदी के साथ, लेकिन उनका परिचय यथार्थ कोई को नहीं है। यह भी नहीं समझते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। मूंझे हुए हैं। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? कहाँ दिखाया है देवताओं को? और सतयुग कहाँ होगा? स्थूल में होगा। अर्थ नहीं समझते। यह साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म वतन सूक्ष्म है कर्मातीत। ये साकार है कर्म बंधन में और वो है कर्मातीत। जब ये कर्मातीत हो जाता है वो दोनों फिर क्या हो जाते हैं? इसलिए अव्यक्त वाणी में क्या बोला? हाँ, कौन लेके खड़े हैं माला? देवताएं। तुम फरिश्तों का इंतजार कर रहे हैं। यह साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वह जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज है। अल्फ पर ही समझाना है। क्या समझाएं अल्फ पर? अल्फ माना खड़ा हुआ। अल्फ माना नंबर। कौन सा नंबर? एक नंबर। बे माना कौन सा नंबर? 2 नंबर। तो अल्फ पर ही समझाना है। यह सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते। किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना। देह अभिमान है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। हम आत्मा हैं। हमारा बाप परम पिता परमात्मा, वही बाप टीचर सतगुरु भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है, तो कितने हो गए? वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु है। फिर क्या बोला? प्रजापिता ब्रह्मा भी है, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया है। मनुष्यों ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बम से, नेचुरल कैलेमिटीज से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं। यहाँ बेहद में कब होता है? शंकर ने आंख खोली तो क्या हो गया? विनाश। क्यों विनाश हुआ? मुरली में और क्या बोला है? शंकर का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या पैदा होते हैं? बिच्छू चिंदन। तो इसकी शूटिंग कैसे होती है? नहीं होती? हाँ, कैसे? कब? ज्ञान का विस्तार कब से शुरू हुआ? इसलिए बाबा कहते हैं जो है जो आदि की कैसेट चली हुई ना, ऑडियो कैसेट, उसको कहते हैं सतो प्रधान, जो कंपिल में चली है। और 2000 के बाद से वो चली हैं। कौन सी चली हैं? ऑडियो है, वीडियो है? वीडियो है। उसमें बहुत विस्तार किया है, बोला भी है। विस्तार क्यों जरूरी है? कौन आने वाले हैं, कौन आ रहे हैं? विदेशी। वो बुद्धि के तेज होते हैं तो उनके लिए विस्तार करना पड़ता है। विस्तार में सार भी समाया हुआ है।
तो विस्तार धीरे धीरे डमरू का रूप ले लेता है, बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो शिव शंकर महादेव कहते हैं यह चित्र कोई यथार्थ नहीं है, यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं, वहां ऐसी कोई बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, तो यह सब चित्र पूजा के लिए ही हैं। बाप ने समझाया है यह व्यक्त वह अव्यक्त। कहाँ है अव्यक्त? यह व्यक्त वह अव्यक्त। अव्यक्त कहाँ है? सूक्ष्म वतन में, और यह है साकार में। जब अव्यक्त बने तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर। क्या इसका मतलब प्रैक्टिकल में भी क्या क्या होगा? मूल वतन भी होगा तो सूक्ष्म वतन भी होगा। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है, फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, फिर यह राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं, यह है भक्ति मार्ग के चित्र। बाप समझाते हैं आत्मा को ही पति से पावन बनना है, पवित्र बनकर चली जाएगी धाम में। वास्तव में विष्णु का भी चित्र क्या है? ऐसा कोई चित्र होता है? और फिर उसकी वंशावली भी वैसी हो तो क्यों दिखाया वो चित्र? उसके नीचे लिखित क्या है? लक्ष्मी नारायण और राम सीता, ये इनका है कंबाइंड स्वरूप। तो आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, साकारी है यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई कहानी ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। क्या है सूक्ष्म वतन का राज? क्या समझाते हैं सूक्ष्म वतन का राज? हैं जी? बहलाने के लिए, इसका मतलब कोई राज है? बहलाने के लिए 40 साल के लिए सूक्ष्म वतन रचा, वो तो भक्ति मार्ग की जैसे था, है ना? ट्रांस में जानती थी बहनें तो उनको बहलाया जाता था, मैसेज भी मिलते थे। लेकिन कोई राज भी तो होगा। वो ट्रांस का तो चला तो इसलिए ट्रांस में जाना भी मना कर दिया, और ये भी बोल दिया कि 40 वर्ष के लिए रचा था उसको। लेकिन सूक्ष्म वतन की स्टेज है नहीं है, इसलिए क्या बोला? अव्यक्त बने तो बोला है तुमको फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है। तो सूक्ष्म वतन का भी राज अभी समझाते हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। कितने वतन है? 3। अभी हम कहाँ हैं? स्थूल। अभी कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म में। प्रैक्टिकल जाएंगे, ऐसा नहीं कि मन बुद्धि से गए वहां इमर्ज कर लिया फिर कितने विरने लेके नीचे आ गए। ये प्रैक्टिकल हैं। जब हम सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बनते हैं तो प्रैक्टिकल सूक्ष्म वतन भी होगा और उससे ऊंचा परम धाम भी होगा। इसलिए बोला भी है आदि में ये सब रहस्य भी खुले थे। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं, हमेशा कहते हैं शिवाय परमात्मा नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या भीतर ठिक्कर में जाकर करेंगे? इसको ही घोर अंधेरा कहा जाता है। यह भी ड्रामा में नून है। कौन सी बड़ी से बड़ी नून होगी अज्ञानता की, उसको कहाँ ठोक दिया? बाप आकर समझाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, किसकी गलानी?
वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह तो तुम बच्चों को वहां जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इसका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़े ही सुनाएंगे कि यह बीके हैं। भल सफेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़े ही लगा हुआ है। तुम कहां भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो कि इसका अर्थ तो बताओ। ना अगर बीके का ठप्पा है तो वैसे कन्नी काट जाते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। अगर तो सफेद ड्रेस तो दुनिया में भी पहनते हैं। देखो यह क्या सुनाते हैं। बाकी वह इतने सब चित्र तो डिटेल समझाने के हैं। अथाह ज्ञान है। सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं। फिर सेकंड की भी बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज होना चाहिए, परंतु सबको मिल न सके। क्या हमको भी स्वर्ग का, परंतु सबको मिल ना सके। बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, इसलिए उनको कहां दिखाया है? झाड़ में भी तना के बीच में दिखाया। दूसरे तो आते ही पीछे हैं। यह तो बहुत सहज है परंतु समझते नहीं हैं। बाबा को तो वंडर लगता है। एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी। पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे। वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं वैश्यों को भी समझाना है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित हैं, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कुछ कम है। इसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इनमें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सके। किसमें? ज्ञान तो सहज है, याद में मुश्किलात है। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं है, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ये। दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सत्युग को शिवालय कहा जाता है, वहां अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है। समझाने में भी नंबरवार हैं। सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसी के हो नहीं सकते। कितने गुण? इतने गुण सिवाय 32 और किसी के हो नहीं सकते। वही गुणवान बनाते हैं। एक तरफ कहते हैं निर्गुण, एक तरफ उतने जिसके गुण किसी के हो ही नहीं सकते। सोचो, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के गुण हैं, उसको क्या कहेंगे? निर्गुण निराकार। तो गुण किसके होते हैं? प्रैक्टिकल में जो है बाप ही सत्युग की स्थापना करते हैं। अभी यह है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे। यह तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है। कहां तक कोई समझते हैं यह शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मूढ़ी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी। यह भी प्रैक्टिस होती है।
घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। और यहाँ तो घर गृहस्थ वाले उछलते रहते हैं। नहीं तो क्या कहते हैं, जिनका गोरख धंधा है तो वो तो उछल नहीं सकते। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हों। क्या कर रहे हैं आप लोग? चलते फिरते उठते बैठते। याद से ही तुम पावन बनते हो। तो सोचो ऐसी कौन सी प्योरिटी की स्टेज है जो जितना याद करते हैं उतने तुम पावन बनते जाते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अब भी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए? बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं। इसका मतलब निकलते तो हैं लेकिन मुश्किल। गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं। कोटो कितने होते हैं? करोड़ों में। बाकी प्रजा तो बनने ही है नंबरवार। कितने ढेर बन जाएंगे। साहूकार गरीब सब होंगे कहाँ? सत्युग में साहूकार भी, हाँ ये है दुख शांति कोई नहीं है, लेकिन कैटेगरी तो है। यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं। यह आशाएं यहां होती। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं। बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो यह बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। बाप रे, क्या कहा? क्यों कहा बाबा ने? जरूर देवता कुल की कोई आत्माएं ऐसे उनके कर्म भी हो गए हैं अंत में, तो उनको कहाँ जाना पड़ा? तो है तो संस्कार तो देवता धर्म है, लेकिन अपने कर्मों की वजह से जाना पड़ा। तो ऐसा कोई ऐसा नहीं कि उनका ही नंबर लगने वाला है। हाँ। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा पर चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुओं को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। कहेंगे यह तो वैश्यों को भी इतना ऊंच बनाते हैं। खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हैं। फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। देखो आप लोग तो बार बार गुण गा रहे हैं, पिछाड़ी पिछाड़ी पिछाड़ी। आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो, नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीन हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को आपके अलावा कौन? हाँ जी।